चलिए आज हम शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारा है किंगडम मोनेरा। मोनेरा को समझते हैं, कौन इसके मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर अगर हम पढ़ें तो मेनली हमें बैक्टीरियाज को पढ़ना है। द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया। मेजॉरिटी में इसके अंदर बैक्टीरियाज ही पाए जाते हैं। पहली बात इनकी क्या हम अगर बताएं तो इनकी कैसी संरचना होती है। तो इनकी जो संरचना है, प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक माने प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है। प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियोट माने कैरियोन, और कैरियोन से निकल के आता है न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। ये ही एक ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अलावा कोई भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको प्रोकैरियोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया इज अ स्मॉल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। दे हैव एन एक्सीलेंट कैपेसिटी फॉर टॉलरेंस। इनके अंदर एक अच्छी कैपेसिटी होती है कि ये टॉलरेट कर लेते हैं एक ऐसे माहौल में जहां पर लाइफ को सोचना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पे भी क्या लाइफ पॉसिबल है। बट ये बैक्टीरिया ऐसी जगह पर भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में जो टेम्परेचर होता है मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस और 90 और 100। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि वहां पर भी पाए जाते हैं, तो ये इन की खासियत है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दे हैव एन एक्सीलेंट कैपेसिटी। हाँ, ये मैंने पढ़ लिया। सेल वॉल आर कंटेन। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि ये ऐसे हार्श हैबिटेट में भी रह लेते हैं? क्योंकि इनों के अंदर जो इनकी सेल वॉल होती है, ये मान लीजिए इनकी सेल है, बाहर वाली आउटर लेयर क्या हो गई? इनकी सेल वॉल हो गई। ठीक है। ये क्या हो गई? सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है, ये एक ऐसे कंपाउंड की बनी होती है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये उसे क्या करती है? प्रदान करती है कैपेसिटी। किस चीज की? ताकि वो टॉलरेट कर सके हार्ड से हार्ड हैबिटेट या हार्ड से हार्ड कंडीशंस में। दे में बी फोटोसिंथेटिक। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अच्छा, ये देखिए, खाना कैसे बनाएंगे, अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करेंगे? तो ये फोटोसिंथेसिस भी होते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक, ठीक है, कि एज वेल एज कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। अब हमें समझना, चलो फोटोसिंथेसिस तो हम बहुत टाइम हो गया, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6-7 से कि फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? तो फोटो मींस लाइट, ऑटोट्रॉपिक माने जो अपना फूड को खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। कीमो जो वर्ड बना है वो बना है केमिकल से। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि कुछ कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके, तोड़ करके उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो हम उन्हें भी देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। चलिए, अब हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन मोनेरा का खत्म हो चुका है। चलिए इसके बारे में आगे हम देखते हैं। इसके अंदर इनकी शेप कैसी पाई जाती है, अगला हमारा टॉपिक है। इनके अंदर शेप कैसी पाई जाती हैं। तो इनकी जो शेप है वो हमारी पाई जाती है 4 टाइप्स की। आप लोगों को दिख रहा होगा, कोकाई, यानी कि स्फेरिकल शेप। कैसी है इनकी? स्फेरिकल शेप। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोकाई। देन स्पून से क्या कहलाते हैं? बेसिलाई। और स्पैरिला, ये दिखलाएं, थ्रेड लाइक, क्या कहलाएंगे? स्पैरिला। इसके बाद में कोमा शेप, ये क्या कहलाएगा? विब्रियो। कोमा शेप है ये, आप लोगों को दिख रही होगी कोमा शेप, ये क्या कहलाएगा? विब्रियो। अच्छा, इसके बाद में मैंने 2 फोटोज इसी में अटैच कर रखी हैं। अच्छा, मान लीजिए जो ये कोकाई है, जो कोकस स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये ऐसे मिल करके एक चेन बना लेती है। क्या बना लेती है? चेन बना लेती है। ग्रुप इसका मिलकर के क्या बना लेता है? चेन। तो हम इसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहेंगे इसे? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर यही
कॉलोनीज में बन करके रहता है, जैसे कि आप लोग देखें क्या रह रहा है एक साथ कॉलोनी में, नो चैन। सेफाइलोकोकस क्या कहलाएगा ये? सेफाइलोकोकस, इसकी स्ट्रक्चर कहलाएगी। अगर इसका एक एग्जांपल अगर हम लें स्ट्रेप्टोकोकस, तो न्यूमोनिया का आपने सुना होगा पैथोजन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है, वो इसी टाइप का होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों के। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पहला, इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, दो चीजों में ये क्लासिफाई किया गया। पहला है आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है, फिर क्या है दूसरा क्या है यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया कौन से हैं पहले ये समझते हैं, टू ग्रुप, पहले तो समझिए दो, आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा क्या है यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया के अंदर किनको रखा गया, आर्किया बैक्टीरिया के अंदर किनको रखा गया? आर्किये, आर्किये, आर्किये माने होता है एंशियंट। क्या मतलब होता है एंशियंट? एंशियंट माने प्राचीन, प्राचीन मतलब ओल्ड। अगर हम बोलें कि हमारे सबसे पहले धरती पे बैक्टीरिया आने वाले कौन से बैक्टीरिया थे, तो वो थे आर्किये बैक्टीरिया। आर्किये बैक्टीरिया जो थे सबसे मोस्ट ऑफ द एंशियंट बैक्टीरिया के अंदर जाना जाता है। अ मोस्ट एंशियंट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, प्रिमिटिव शब्द आया, क्या मतलब है प्रिमिटिव? प्रिमिटिव का भी मतलब कहीं ना कहीं एंशियंट से है। प्रिमिटिव को हम अनडेवलप भी कहते हैं या फिर लेस डेवलप भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, दे लिव अंडर एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन। देखिए जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, तो ये वही वाले बैक्टीरियाज हैं जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। लाइक सॉल्ट, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको हम सॉल्ट्स में रख दें तब भी जल जाएगा। ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं ये हॉट, इनको तब भी कुछ नहीं होता। इसके अलावा ये काफी ऐसी ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर लाइफ को सोचना हमारे लिए मुश्किल है, बट ये वहां पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? हम तो नहीं पाए जा सकते, समझ रहे हो? एक प्लांट है, एक प्लांट धूप में खड़ा हुआ है, कितने भी गर्मी पड़े कुछ भी हो जाए, ऐसे वो क्या होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमसे ज्यादा है उस धूप में खड़े रहने की। क्या हम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जो सेल्स है, हमारी बॉडी की सेल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से, उनकी सेल वॉल अलग अलग प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, अलग अलग कंपाउंड्स की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अगर हम देखें वो अलग अलग होता है नेचर को लेकर के। जैसे कि अब हम देखते हैं सेल वॉल, इनकी जो होती है वो बनी होती है स्यूडो म्यूरेन, और इसकी जो है ये दो टाइप के होते हैं, नाग और नाट, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एक नंबर में, कई सारे मेडिकल एग्जामिनेशन में भी नाग और नाट का नाम पूछ लिया जाता है कि किस कंपाउंड की बनी हुई होती है आर्किया बैक्टीरिया की सेल वॉल। इसी वजह से, यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा ठोस कठोर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में हमने बताया गया है कि टाइप ऑफ आर्किया बैक्टीरिया, कि आर्किया बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। आर्किया बैक्टीरिया की बात करें तो पहले में आते हैं मीथेनोजन्स। क्या आते हैं? मीथेनोजन्स। मीथेनोजन्स नाम से पता पड़ रहा है, मीथेनो, मीथेनो माने मीथेन, मीथेन, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हो, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हो, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। इनके पास कोई चांस ही नहीं है, ये एनारोबिक ही कंडीशन में रह सकते हैं या एनारोबिक कंडीशन से ही फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, एनर्जी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। दे एक्ट ऑन कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये क्या करेंगे, कार्बन के कंपाउंड के साथ उन्हें तोड़ेंगे, उनके अंदर से क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एंड देन दूसरी जो गैस निकलेगी, जो गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी मीथेन। कौन सी होगी? मीथेन। इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, मीथेनोजन्स। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है। इसे गोबर गैस प्लांट में भी हम लोग इसी चीज का यूज करते हैं, मीथेनोजन्स को ही हम डाल देते हैं उसके अंदर। डालते कैसे, इसकी प्रोसेस को समझिएगा। डालते खुद नहीं है कि मीथेनोजन्स लेकर के आए बाजार के से खरीद के और गोबर गैस प्लांट के अंदर डाले, नहीं। जो
रूडिमेंट्री एनिमल्स होते हैं जो लोग चारा जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके गट में ये पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है, जो क्या करता है, जो इनकी हेल्प करता है किसको, डाइजेशन में। ठीक है, किसको करता है, डाइजेशन में। अच्छा, यहाँ देखिए, दे ऑल्सो लिव एज symbionts inside the rumen of the cattle and help in the fermentation of cellulose। देखिए यहाँ पे कोई भी घास खाने वाला, गाय भैंस बकरी कोई भी होगा, तो वो क्या करेगा, घास खाएगा, यानी कि प्लांट सेल खा रहा है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने में उनकी हेल्प करते हैं। क्या हम सेलुलोज पचा सकते हैं ह्यूमंस? नहीं, हम नहीं पचा सकते सेलुलोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो लोग सेलुलोज पचा सकते हैं, किसकी हेल्प से, मीथेनोजेंस की वजह से। और यही मीथेनोजेंस बाद में इनके डंग में हमें मिलता है, और जिस डंग को हम इकट्ठा करके गोबर गैस प्लांट के अंदर डाल देते हैं एंड देन प्रोड्यूस मीथेन गैस। ठीक है, ये भी ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। एनारोबिक क्या है, एनारोबिक वो है जो विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये भी एनारोबिक कंडीशन में ही कर सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है एरोबिक का। इनका एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेटियम। अच्छा, अगला आता है हेलोफाइल। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो सोल्ट के अंदर रहते हैं। क्या कहते हैं, जो कहाँ रहते हैं, यूजुअली अकर्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जो सॉल्ट्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, सॉल्टी एरिया के अंदर रहते हैं। दे लिव अंडर द कंडीशन टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड। अच्छा, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किस लिपिड से बनी होती है, कैरोटेनॉइड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोबैक्टीरियम। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं आर्किया बैक्टीरिया का, थर्मो एसिडोफिल्स। अच्छा, नाम से क्या पता पड़ रहा है, नाम से देखिए, थर्मो माने होता है टेम्परेचर, एसिडो माने एसिड। नाम से ही पता पड़ रहा है, जो थर्मो एसिड यानी कि टेम्परेचर और एसिड, हाई टेम्परेचर और लो पीएच, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं हाई एसिडिटी और हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। दे हैव डुअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी सच एज 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर एंड लो पीएच। लो पीएच मतलब हाई एसिडिटी। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय स्पेशल ब्रांच चेन लिपिड। इसमें एक स्पेशल चेन ब्रांच चेन लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और इसका एग्जांपल है थर्मोप्लाज्मा। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, आपको मैंने बताया EU, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजिलम। अच्छा, इनके अंदर एक चीज और पाई जाती है, फ्लैजिलम। इनको मोटाइल बनाने के लिए या फिर इनको चल फिरने, लोकोमोशन करने के लिए क्या पाया जाता है इनके अंदर। अच्छा, इस इमेज में देखिएगा, इस इमेज में आप लोगों को दिख रहे होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बैक्टीरिया पे। दीज आर कॉल्ड फ्लैजिला, दीज आर कॉल्ड फ्लैजिला। और ये क्या हेल्प करते हैं, इसे मोटेलिटी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मोटेलिटी, ये चल फिर सके, लोकोमोट कर सके, लोकोमोशन प्रदान करते हैं इसको। ठीक, आपको समझ में आई ये बात? इसे ट्रू बैक्टीरिया को कहा जाता है। यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स बैक्टीरिया। अच्छा, इसके अंदर भी तीन है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। देखिए, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बाद में, इन तीनों टॉपिक्स के बाद में हमारा पूरा मोनेरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। क्या पढ़ते हैं हम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं बहुत ज्यादा, जिन्हें माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देखा जाता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द बैक्टीरिया सेल इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल।
जो बैक्टीरिया की जो सेल है वो किससे सराउंडेड होती है, सेल वॉल से सराउंडेड होती है। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड कंटेन्स अ सिंगल सेलुलर डीएनए। अच्छा, एक वर्ड आया न्यूक्लियोइड, अभी समझते हैं इसको। कंटेन्स अ सिंगल सेलुलर डीएनए, पहली बात इसके पास सिंगल सेलुलर डीएनए होता है। दिस इज नॉट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा अभी मैंने एक बात बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक बार हम उसे समझ लेते हैं क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यह है सेल के अंदर इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि डीएनए। अच्छा, इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो है ये इस तरीके से नहीं पाया जाता। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरीके से नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर जो पाई जाती है वो कुछ ऐसी पाई जाती है, टूटी फूटी, दिख रही है आप लोगों को, इस तरीके से पाई जाएगी। अब इससे होगा क्या, इससे ये जो डीएनए है या क्रोमोसोमल मटेरियल है ये इसके बाहर भी आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस से बाहर वाला जितना भी क्रोमोसोमल मटेरियल है न्यूक्लियोइड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहलाएगा। इसमें अभी हम चर्चा करेंगे प्लाज्मिड के बारे में, थोड़ी देर रुकिए, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बाद प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस से, ठीक है। सेलुलर डीएनए, दिस इज डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये जो रीजन है क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। डीएनए इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर माने ये नहीं होगा, ये तो है हेलिकल। ये क्या है, हेलिकल। सर्कुलर माने दिस, और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड यानी कि दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना हुआ होता है, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नॉट हेलिकल। ये हेलिकल है, ये सर्कुलर है। इट लैक्स हिस्टोन्स। अच्छा, ये क्या है, हिस्टोन्स क्या है। अच्छा, हिस्टोन्स एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। जब डीएनए बाइंड करता है, जब डीएनए बाइंड करता है, अब जब डीएनए बाइंड करता है तो उसे हम देखते हैं कैसे बाइंड वो करता है। देखिए, डीएनए का मान लीजिए एक थ्रेड है, एक ऐसे ऐसे करके, अगर मान लो ये ऐसे ही हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो ये तो उलझ जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हिस्टोन पाए जाते हैं प्रोटीन इस तरीके से। अब क्या होगा, जो डीएनए है ये इसके ऊपर इस तरीके से रैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रैप, इस तरीके से लिपट जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ऊन का गोला होता है इस तरीके से। अब ये उलझेगा नहीं, अब ये उलझेगा नहीं। अब ये जो ग्रीन वाले थे हमारे, ग्रीन कलर के, ये क्या कहलाते हैं, हिस्टोन। इनके अंदर ये हिस्टोन्स नहीं पाए जाते, तो इनकी वजह से ये रैप तो नहीं हो पाएगा, ये उलझ जाएगा। या तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये सर्कुलर बन जाएगा इस तरीके से, सर्कुलर डीएनए ऐसे बन जाएगा। किनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब हम वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैंने समझाया ये स्टोन का काम क्या होता है यहाँ पे, हैंस कॉल्ड नेक डीएनए। इसी वजह से इसे नेक डीएनए कहा जाता है, क्योंकि इसके पास हिस्टोन्स नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोइड, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट विच इज प्लाज्मिड। अब हमारी बात आती है प्लाज्मिड। देखिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, अभी मैंने प्लाज्मिड का चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अलावा जो सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, एक्स्ट्रा, पूरा नहीं, पूरा थ्रेड नहीं, छोटा सा टुकड़ा भी पाया जाएगा। और वो छोटा सा टुकड़ा नहीं, यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे,
प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या खत्म हो गया? बैक्टीरिया खत्म हो गया। सेकंड हमारा क्या चल रहा है अब? साइनोबैक्टीरिया एंड देन माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हमारा मोनेरा का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होती है और वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो इसी तरीके से इसके पास भी क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हैव एन एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए आपको मैं बताता हूँ, क्लास 9th में, उससे पहले भी आपने नाइट्रोजन साइकिल का जिक्र आपने अपने साइंस की बुक्स में देखा होगा। क्या है ये? नाइट्रोजन साइकिल। बट आज हमें ये बात पता लगी कि वो जो बैक्टीरियाज थे कौन से थे जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे? वो साइनोबैक्टीरियाज ही थे जो आज हम पढ़ रहे हैं। साइनोबैक्टीरियाज ही थे, ठीक है। ये क्या करते थे? ये हमारी जो क्या होती थी? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको फिक्स करते थे, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते थे? उनके पास उनके रूट्स में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता था। साइनोबैक्टीरिया उसको कैच करके उसे फिक्स कर देता था। उसको कहाँ दे देता था? उसको दे देता था प्लांट को, ठीक है। आर इन एनारोबिक कंडीशन। हाँ, फुली एनारोबिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। ये क्या है? अच्छा, जब ये साइनोबैक्टीरिया है ये कॉलोनीज में रहता है, तो आप लोग यहाँ पे इसका डायग्राम देख रहे होंगे। ये इसकी कॉलोनी है। इसके बाहर की तरफ एक ये आप लोगों को ऐसे ये दिख रही होगी एक शीथ। इसे क्या कहते हैं? जेलेटिनियस शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जेलेटिनियस शीथ कहते हैं। दे often from the bloom in the polluted water bodies, example nostoc and anabaena, ठीक है। अभी हम देखते हैं, फटाफट आइए। nostoc and anabaena is the example of नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अभी हमने बताया, क्या बताया? इसके अंदर ये बताया ये क्या होती है, इसके ऊपर ये जेलेटिनियस शीथ होती है। इसके बारे में देखते हैं कहाँ पाई जाती है। पाई जाती है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में हमारे को देखने को मिल जाती है। अगले पेज पे हम इसे देखते हैं। चलिए, आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा। आप लोगों को ये डायग्राम एक पिक्चर दिख रही होगी। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पाए जा रहे हैं ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया ही हैं स्टूडेंट्स, ये साइनोबैक्टीरियाज ही हैं। ये क्या करते हैं? ये जेलेटिनियस शीट्स की ये जो ग्रुपिंग है ये इसको समझाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये जो सेल है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं वो सेल क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट। जरा से भी देखते हैं, ये वाली हेटेरोसिस्ट, ये वही वाली हेटेरोसिस्ट है। ये वाली ये सेल दिख रही है आप लोगों को? ये आप लोगों को सेल दिख रही होगी, ये वाली सेल दिख रही, ये सारी सेल्स क्या हैं? हेटेरोसिस्ट। ये क्या कहलाते हैं? सारी की सारी हेटेरोसिस्ट कहलाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, सम अदर कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखिए कुछ कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जो केमिकल से अपनी उनको तोड़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया और ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम एटीपी प्रोडक्शन। इनको तोड़ करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं ये? बिल्कुल एटीपी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बनाते हैं ये? एटीपी बनाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट
हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं नेचर में, एंड इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, अगर ये ना हो तो डिकम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होगा हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें। ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर सच एज मेकिंग कर्ड। हम दूध से दही बनाने का काम भी वो भी कौन करता है? आर्किया बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये कौन करता है? ये भी आर्किया बैक्टीरिया का ये ग्रुप करता है। तो ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है आप लोग देख रहे हैं ह्यूमंस के लिए। लास्ट हमारा आता है माइकोप्लाज्मा, एंड आज का हमारा मोनेरा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो माइकोप्लाज्मा में हम देखते हैं MLO एंड PPLO, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट, देखिए अब तक हमने सेल वॉल देखा था उन्होंने, ठीक है, बट ये विदाउट सेल वॉल होता है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इज नोन एज माइकोप्लाज्मा।